नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। तो मैं कहीं पर एक कविता सुन रहा था जो इस प्रकार से है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई चैलेंज मेरे जीवन में नहीं आ रहा है तो ये भी एक तरह का अभाग्य है। अब अभाग्य इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपको चैलेंज नहीं आते तो ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम भी नहीं करते। आप देखिएगा कि आज तक आपने जो सबसे ज़्यादा सीखा है जीवन में, या सबसे ज़्यादा आपकी जो भी पर्सनालिटी डेवलप हुई होगी, जो भी कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आया होगा, वो हमेशा उस समय में आया जब समय खराब था, जब आप युद्ध में थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छे समय में आदमी ज़्यादा कुछ सीखता नहीं है। अच्छे समय को ऑफ कोर्स वो चेरिश करता है और चेरिश करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक सीखने की बात है, आप आमतौर पे जीवन में सीखते तब ज़्यादा है जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई स्ट्रगल आता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पंक्ति बड़ी फिट बैठती है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। तो एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लोग ये भी कंपेयर करते हैं कि लक होता है कि नहीं होता है। तो आप भी देखिएगा कि आमतौर पे एक कोट कहा जाता है कि आई बिकम मोर लकी व्हेन आई स्टार्ट डूइंग मोर एफर्ट्स। मैं जब ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरा जो भाग्य है वो मेरा ज़्यादा साथ देने लग जाता है। वैसे तो इस विवाद का कोई अंत नहीं है कि लक होता है कि नहीं होता है, लोग ज़्यादा लकी होते हैं या कम लकी होते हैं, लेकिन ये पाया गया है कि आप जब एफर्ट्स लगाते हैं तो आपका भाग्य भी आपका साथ देने लग जाता है। कुछ लोग अपने घर के बाहर लिखते हैं शुभ लाभ और कुछ लोग लिखते हैं लाभ शुभ। आई थिंक यही सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि मैं एक बार अपने एक परिचित एक बड़े विद्वान व्यक्ति उनसे पूछ रहा था कि लोग शुभ लाभ और लाभ शुभ क्यों लिखते हैं। कुछ घरों में आपको शुभ लाभ दिखेगा, कुछ घरों में आपको लाभ शुभ दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जब आप शुभ लाभ लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ शुभ करूँ तो लाभ होगा, कुछ शुभ करूँगा तो लाभ होगा। और जो लाभ शुभ लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद ये तात्पर्य है कि कुछ लाभ हो जाए तब कुछ शुभ करूँ। अब देखिए, ये दो प्रकार की सोच है। एक व्यक्ति कह रहा है कुछ अच्छा करूंगा तो फायदा होगा, और एक व्यक्ति कह रहा है कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा करूं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कोई नया काम शुरू नहीं करते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि नया काम शुरू करते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। तो आई थिंक ये जो सबसे बड़ा अंतर है ये माइंडसेट का अंतर है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जब अपनी अप्रोच लगाए इस JFM में तो आप शुभ लाभ की अप्रोच लगाए, यानी कि आप ये कहें कि आइए कुछ शुभ करते हैं ताकि सबका लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई नई जानकारी आपको मिली होगी। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।